तो 2 साल बैक में शायद 3 साल पहले साल में 2 साल बैक में वीडियो डाला था मशीन रिव्यू को लेकर के। तो कुछ लोगों का बहुत क्वेश्चन आता है कि लिक्विड डिटर्जेंट यूज़ ही करना चाहिए, क्या पाउडर कर सकते हैं। तो बेस्ट ऑप्शन होता है आप लिक्विड ही यूज़ करेंगे, क्योंकि ईजिली वो मिक्स हो जाएगा और मशीन में नीचे इकट्ठा नहीं होगा। बट कभी कभी जब हॉट वाटर का ऑप्शन होता है तो मैं भी वॉशिंग पाउडर, मतलब जिसको हम निरमा बोलते हैं जनरल लैंग्वेज में, वो यूज़ कर लेती हूँ पाउडर। बट मोस्ट ऑफ टाइम लिक्विड डिटर्जेंट यूज़ करते हैं तो आपकी मशीन लाइफ के लिए वो बेटर है। तो जब हम वर्किंग होते हैं ना तो एक डिसिप्लिन्ड रूटीन ऑटोमेटिकली एक टाइम के बाद सेट हो जाता है। और संडे भी संडे नहीं होता है, वो भी वर्किंग डे होता है। तो उस दिन अपने जो भी पेंडिंग वर्क होते हैं या हम कह लें हाउस होल्ड ड्यूटीज़ होते हैं, उसके लिए वो दिन हमें डिवोट करना पड़ता है, ताकि हम अपनी जॉब और अपनी हाउस होल्ड ड्यूटीज़ के बीच अच्छे से मैनेज कर पाएँ। एंड स्पेशली जब आपके साथ छोटे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, तो ऑफ़ कोर्स ये टास्क आपके लिए बहुत बड़ा होता है, क्योंकि छोटे बच्चों के साथ तो फुल डे की ड्यूटी होती है। तो सारी चीज़ों को मैनेज करना आसान नहीं है। बट जॉब करने का आइडिया हमारा खुद का है, तो उसको कैसे एडजस्ट करना है ये भी हमें खुद ही प्लान करना पड़ेगा। तो रोने से बेहतर है कि हम चीज़ों को शेड्यूल कर लें, क्योंकि 24 आवर्स ही एक दिन में सबको मिलते हैं और बहुत लोग हैं जो बहुत सारी चीज़ें प्लान कर रहे होते हैं। इंस्पायर्ड होने के लिए हमारे सामने बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ हैं। तो मुझे लगता है कि यार हम तो क्या ही कर रहे हैं। तो बेटर इज़ दैट कि हम अपने आप को प्रोडक्टिव रूटीन के साथ अपने को इंगेज रखें। फिनेंशियली इंडिपेंडेंट जब होते हैं ना, तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल एक अलग ही लेवल पे होता है। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। दूसरे के सामने ऑफ कोर्स हम ये नहीं कह रहे हैं यस आपका लाइफ पार्टनर है उसकी ज़िम्मेदारी है, बट अगर आप खुद से मैनेज कर रहे हैं तो ज़्यादा अच्छे से हम फैमिली रन कर सकते हैं। अपनी हॉबीज़, अपने शौक़ और अपने बच्चों के लिए हम बेटर रिसोर्सेज को मैनेज कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। और आने वाले क्राइसिस के लिए आप थोड़ा सा वेल प्रिपेयर्ड हो सकते हैं, है ना। सो हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन अनदर व्लॉग बी विद बीनू। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और इस सावन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो मॉर्निंग भी कुछ ऐसा ही था। उठे तो संडे का जो दिन रहता है थोड़ा सा रिलैक्स वाला रहता है, भगदड़ नहीं रहती है। बाहर जाकर के देखा तो थोड़ा पानी था, क्लीन वगैरह किया। छत में जाना पॉसिबल नहीं था, हल्की बारिश अभी भी लगी हुई थी। तो इसके पहले तो काफ़ी बारिश और हवा थी, अभी रुक चुकी थी, थोड़ा बहुत हल्के छींटे गिर रहे थे। बट यहाँ पर इस ग्रीनरी और गिरते बारिश को देख करके ना एक रिलैक्स, ऑलरेडी नेचर तो अपने आप में कूल एंड काम वाला सेंस आपको देती है। तो बस यहाँ पर अपना मॉर्निंग रूटीन मैंने कंप्लीट किया। तो संडे के दिन ना मेरा 1 घंटा बाहर ही लग जाता है। मुझे अच्छा लगता है, थोड़ी देर यहीं पर बैठ लेती हूँ, बस दिमाग में क्या चल रहा है खुद से बातें करना, खुद को टाइम देना। अब ये सारे रूटीन के बाद आज मेरे लिए ना ये वाला जो 1 घंटे का एक्स्ट्रा टास्क था ये था, क्योंकि जो मेरी हाउस हेल्पर है, झाड़ू पोछे का काम मेरा नहीं होता है, उसके लिए मैं हाउस हेल्पर की हेल्प लेती हूँ, क्योंकि इतना बड़ा एरिया है, नॉट पॉसिबल फॉर मी। कभी कभी उनको भी छुट्टी चाहिए, तो भाई महीने में ऐसा होता ही है कि 3-4 दिन वो गायब है, तो फिर उस दिन खुद को थोड़ा सा और इस टाइम को अपने रूटीन में मैनेज करना है। तो फटाफट से ये सारे मॉर्निंग के टास्क मुझे निपटाने थे। तो बस फटाफट से पहले अपना रूटीन कंप्लीट कर लिया। इसीलिए मैं नहा धोकर ही निकलती हूँ कि एक तरफ से फिर कामों को निपटाते चलो, वरना तो अगर नहाया धोया ना होना तो पूजा का टाइम पीछे हो जाता है। और 7 बजे बाद तो पूजा की या नहीं की मुझे नहीं समझ में आता है। तो मेरी कोशिश, मेरा मन रहता है कि अर्ली टाइम पे पूजा 6 बजे तक हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो बस ये सारा अपना झाड़ू पोछे का काम निपटा लिया। साथ में डोरमेट कुछ जो मेन डोर पे पड़ी हुई थी, 3-4 वो डोरमेट जिस पे बार बार, क्योंकि इस समय ना रेगुलर ही हमारे एरिया में तो रेगुलर ही बारिश है, डेली बारिश हो रही है। लास्ट यानी आप लगा लीजिए 15 डेज से डेली बारिश होती है, बीच बीच में धूप भी आती रहती है, तो कपड़े सूखते रहते हैं। तो ये डोरमेट वगैरह क्लीन कर दी यहाँ पर। और उसके बाद बैकयार्ड का जो एरिया है इसको भी पानी डाल करके हम वॉश कर देंगे। हालांकि बारिश अभी देखिए मौसम भी ना काला ही बना हुआ है, 8 बज चुका था मॉर्निंग का। तो फिर भी कोशिश रहती कि एक बार अपनी ओर से हल्की, जो तूफ़ान सा था रात में भी, पत्ते वगैरह काफ़ी गिरे थे, तो ये डोरमेट क्लीन कर ली। उसके बाद झाड़ना, ये सारे काम निपटा के। और बच्चों के साथ ना यही प्रॉब्लम है, ये पीछे पीछे आपके साथ घुस जाते हैं और बोलते हैं मैं हेल्प करा दूंगा, लेकिन इनकी हेल्प इतनी ख़तरनाक होती है कि हमारा काम वो दुगना कर देती है। और बस अब नाश्ते की तैयारी करने से पहले मैं यहाँ पर मशीन लगा के चली जा रही हूँ, क्योंकि जब तक मैं नाश्ता रेडी करूँगी मशीन अपना काम करके रखेगी। तो
वो मेरा काम इजी रहेगा। तो ये सारे कपड़े मैं मशीन में डाल देती हूँ और जो शर्ट्स रहती हैं कलर्ड वाली उनमें साबुन लगाना रहता है, तब डालती हूँ कि कॉलर अच्छे से क्लीन हो जाए। वाइट को तो हाथ से ही धोना मैं प्रेफर करती हूँ। तो बस यहाँ पर मशीन चला के उसके बाद निकलेंगे हम अपने काम में। और ये देख लो इन भाई साहब की मस्ती। तो संडे बच्चे ही हैं, उनको अब कितना डांटो, डांट तो पड़ती रहती है, बट इट्स ओके, उनका भी टाइम है। तो हर जगह उन्हें भाई चुप 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 ही रहने को कहा जाता है। घर ऐसी जगह है जहाँ बच्चा फ्री होता है। तो 2 साल बैक में शायद 3 साल पहले साल में 2 साल बैक में वीडियो डाला था मशीन रिव्यू को लेकर के। तो कुछ लोगों का बहुत क्वेश्चन आता है कि लिक्विड डिटर्जेंट यूज़ ही करना चाहिए क्या पाउडर कर सकते हैं। तो बेस्ट ऑप्शन होता है आप लिक्विड ही यूज़ करेंगे क्योंकि इजीली वो मिक्स हो जाएगा और मशीन में नीचे इकट्ठा नहीं होगा। बट कभी कभी जब हॉट वाटर का ऑप्शन होता है तो मैं भी वॉशिंग पाउडर, मतलब जिसको हम निरमा बोलते हैं जनरल लैंग्वेज में, वो यूज़ कर लेती हूँ पाउडर। बट मोस्ट ऑफ टाइम लिक्विड डिटर्जेंट यूज़ करते हैं तो आपकी मशीन लाइफ के लिए वो बेटर है। तो आप कोई भी ले लीजिए। टॉप लोड मशीन के लिए जनरली मैं टाइड ले लेती हूँ या फिर कभी सर्फ एक्सेल हम यूज़ कर लेते हैं। तो सिंपली आप हर किसी की मशीन का पैटर्न अलग होता है, तो अकॉर्डिंग टू नीड आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और मशीन रिव्यू मैंने ओवरऑल दिया था कि मैंने जो 2-3 मशीनें यूज़ की ओवरऑल ये ठीक है। और 3 साल से ऊपर इस मशीन को हमारे पास हो चुके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, बढ़िया काम कर रही है, चौथे साल में रन कर रही है। सिमिलरली एक वीडियो मैंने डाला था हिंडवेयर के कूलर को लेकर के, उसमें भी लोगों ने कुछ ने नेगेटिवली भी कमेंट किया कि अच्छा नहीं है। तो मैंने ये नहीं बोला कि वो बहुत अच्छा है, मैंने अपना रिव्यू दिया कि अकॉर्डिंग टू माई नीड इट्स ओके, प्राइस भी ठीक था। ड्रॉबैक उसमें यह है कि उसमें पानी का ड्रेन बैक साइड पे नहीं है, नीचे की तरफ है। बाकी लगभग जो कूलर है उसके अकॉर्डिंग है। अब हायर कॉस्ट में जाएंगे तो ऑफकोर्स आपको उससे अच्छे ऑप्शन मिलेंगे। और अभी वो 5 साल पुराना रिव्यू है, मतलब 5 साल पहले से था हमारे पास, उसको रिव्यू किया था। बट अभी तो क्रॉम्पटन है और बहुत सारे अच्छे अच्छे और ब्रांड भी हैं। बट जो था वो भी बुरा नहीं है, मैंने उसको एज एन अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग रिव्यू किया है। तो संडे रहता है तो थोड़ा सा स्पेशल और डिफरेंट ब्रेकफास्ट की कोशिश रहती है, बच्चों को भी मिल जाए, बाहर खाने से अच्छा घर पे बना लो। बट डोसे का मैनेज हो नहीं पाया था और आज ना मेरा 1.5 से 2 घंटे एडिशनल टास्क मेरे निकल गए थे, तो फिर लेट हो रहा था। तो फटाफट से थोड़ा सा दलिया के साथ नूडल्स बना लिए और बच्चों को करा दिया नाश्ता। अब आ गए खुद नाश्ता के लिए। संडे रिलैक्सिंग ब्रेकफास्ट लाने के बाद प्लेटों में डला हुआ हो गया ठंडा, और जब तक मेरे काम निपटे ही हो जाता है ठंडा, तो मैंने रख दिया कैस्ट्रॉल में। कौन प्लेट में डाल के फिर से मशक्कत करे, धोना तो ये भी है, तो डायरेक्टली कैस्ट्रॉल से ही खा लेते हैं। छोटू सा हॉट पॉट हो गया, मतलब आज भी टिफ़िन वाला ही सिस्टम हो गया। सो संडे ब्रेकफास्ट। तो आज वाला छुट्टी का दिन तो इतना बिजी शेड्यूल था ना कि इसके बाद तो मुझे क्लिप भी लेनी है, ध्यान नहीं रहा है क्योंकि एक के बाद एक काम टारगेट थे और मैं भूल जाती हूँ कि क्लिप भी लेना है। कभी बच्चे ने ले लिया या कभी मैंने ले लिया, कुछ कुछ क्लिप्स ही कई बार होता है कि अवेलेबल होते हैं। तो फिर ऐसा लगता है ना कि कोई मैसेज आप कन्वे कर रहे हो तो रिलेटेड आपके पास वो वीडियो रनिंग होता है तो ज़्यादा रिलेटेबल लगता है। तो बस दिन भर इसको इंजेक्शन लगवाना था, मार्केट का काम था, कुछ एक्टिविटी बच्चों की नेक्स्ट डे में थी, उसकी तैयारी करनी थी, तो सारे काम निपटाए। शाम में चाय करी, फिर गए हम हार्ड सब्जी वगैरह लेने के लिए। और यहाँ पर आज मैंने वॉश भी नहीं किया, अदरवाइज़ मैं ये जो रहती हैं लौकी कद्दू एक वॉश और पोंछ के ड्राई करके रखती हूँ। तो सिंपली इनको डाल दिया और चुकंदर मूला वगैरह जो था इनको मैं छिल के बाहर से, क्योंकि मिट्टी रहती है, वॉश करके थोड़ी देर छोड़ दूंगी। टमाटर वगैरह धो के छोड़ दूंगी जो डायरेक्ट यूज़ होते हैं, थोड़ी देर वो बाहर ही रहेंगे 1-2 घंटा फ़ैन चला के, तब उनको फ्रिज में एडजस्ट कर देती हूँ। बट सब्जियाँ जो बाकी हैं जो बननी है वॉश करके, जैसे कद्दू शिमला वो सब ऐसे ही डाल दी थी। मैं नीचे बिछा देती हूँ अखबार न्यूज़पेपर, जिससे एब्जॉर्ब हो जाए थोड़ा सा डायरेक्ट, उससे बास्केट गंदी नहीं होती। तो बस ये सारी सब्जियों को हाथ के हाथ संभाला, क्योंकि सुबह तो ना इतना टाइम ही नहीं होता, तो बेटर होता है हम शाम में जितनी चीज़ों को मैनेज कर लें, क्योंकि शाम को अगर आधा 1 घंटा आगे भी खिंच गया, 9 का 10 हो गया, 10 का 10:30 हो गया, 11 हो गया, चलेगा। बट मॉर्निंग ये पॉसिबल ही नहीं होता है, क्योंकि मॉर्निंग बहुत भगदड़ रहती है और ऑफिस के लिए अदरवाइज़ लेट हो जाएगा, स्कूल के लिए लेट हो जाएगा। तो बस ये सारे काम निपटाए और इधर फटाफट से एक तरफ हम चढ़ा देते हैं सब्जी। तो बना रही थी मैं लौकी, बच्चे खाएंगे नहीं तो लास्ट में मैं उनके लिए क्या करती हूँ, थोड़ा सा 10-12 भिंडी लेके कट करके तवे में ही लास्ट में ना, हमारे यहाँ बोलते हैं खुड़बुड़ा दिया, वो बच्चों को पसंद है। तो बस इधर खाना बन रहा था और साथ में ये बाहर से देखो खेल रहा था, इसकी चल रही थी मस्ती, क्योंकि इसके लिए आई थी आज बॉल एंड ही वॉज वेरी हैप्पी।
और सारा काम निपटाने के बाद प्रथम की यानी छोटे वाली का ग्रीन डे सेलिब्रेशन एक्टिविटी था अकॉर्डिंग टू सावन और हरेला एनवायरनमेंट कंसर्न के रिगार्डिंग। तो प्लान था कि भाई इसका क्या बनाएं, समझ नहीं आ रहा था क्योंकि पेपर वर्क बच्चा फाड़ देता। तो हमने प्लान किया था कि उसको ओवरऑल फ्रॉक का हम करेंगे, तो मास्क बनाया और ये हेड क्राउन फ्रॉक का फेस वाला कॉन्सेप्ट हमने लिया था। तो ये रेडी कर रहे थे। तो जब तक मैं अपना बर्तन किचन का काम निपटाई तब तक और मॉर्निंग के लिए सब्जी कर दी थी रेडी। बीन्स भी नहीं, ये लोबिया थी। तब तक जोशी जी को दिया था इसका फ्रॉक बनाना, मास्क और हेड, और ये रेडी हो गए। थोड़ा सा बच्चों के साथ मस्ती, थोड़ा सा बच्चों वाला टाइम। तो फिर इसके हेड का नाप आप ले करके इन्होंने ये काम निपटाया बच्चों के साथ में, और मैं किचन का काम निपटा के पहुंची। नाउ मिस्टर मृदुल इज प्रथम इज अवॉर्डेड विद द स्पेशल टैग। आज मिली इनको अपने कर्तव्य की पहचान। अब कर दो, आप कर दो, आई एम ग्रीन कर दो, आई एम ग्रीन कर दो। तो बस बच्चे छोटे रहते हैं तो हर चीज़ प्लान करके इनके साथ चलनी पड़ती है। एक्टिविटी है, उनको स्टडी के लिए बिठाना है, और 4 से 5 साल का बच्चा छोटा सा है तो आपको उसके साथ 99% आपके ही एफर्ट्स काम करते हैं बेसिकली। तो ये इसका नेक्स्ट डे प्रिपरेशन था। थोड़ा सा इसको पोएम कोशिश की थी मॉर्निंग भी लर्न कराने की, बट वो भूल गया, वर्डिंग कुछ इस तरीके की थी। और ऑनेस्टली बोलूँ तो मैं भी काम में सुबह से बिजी रही। अब शाम में जाके इसको एक बार फिर से प्रैक्टिस करवाया। ये सारी प्रिपरेशन इसकी हो गई, सारी ड्रेस रेडी करके शाम में रख देते हैं कि मॉर्निंग फटाफट से नहाओ दो, फटाफट लाइन से रेडी हो, नाश्ता करो और भागो। तो करते कराते फाइनली 10 ही बजने वाला है। बच्चों के साथ चीज़ों के साथ करते करते टाइम कब जा रहा है डोंट नो। मतलब टाइम फ्लाइज होता है ना, वही वाला कॉन्सेप्ट चलता है इस टाइम पे। तो बस हो गया, सबके सब भी बच्चों के साथ लगे रहे ना तो भी समय कम ही हो जाता है। और ख़ुद को एक फिट रूटीन में रख सकें तो भी इसके लिए ज़रूरी है आप खुद को इंगेज रखिए। एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट इंडिपेंडेंट, फिनेंशियली इंडिपेंडेंट होना, बीइंग अ वुमेन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यू कैन अंडरस्टैंड कि भाई आप जब जॉब पे आ गए हैं, आप खुद अपने पैरों पे खड़े हैं, एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस है। आप अपने लिए ही चीज़ें नहीं कर रहे होते हैं बल्कि अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए आप खुद से चीज़ों को मैनेज करते हैं, डिपेंडेंसी नहीं रहती है। और बस यही सारी चीज़ें हैं। तो बस ये थी छोटी सी शेयरिंग। मिलते हैं आपसे आगे अगले वीडियो के साथ में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड एंड बाय बाय।